एक गांव में चार दोस्त रहते थे। चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो चाहते थे कि हमें कोई काम भी ना करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज हमें मुयस्सर आती रहे। इन चारों में से जो सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन था। इसने इन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बनाया। इसने कहा, हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, वहां के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम भी उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियां सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे। यूं भी कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीका से इत्तेफाक किया। चनाचा अगले ही दिन चारों दोस्तों ने रखते सफर बांधा और एक गांव में पहुंचे। वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अपनी अजीबोगरीब झूठी कहानियां गढ़ते और बाज़ अपनी मजलूमियत बयान करते तो लोग इनको पैसे दे देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लिया और गांव के लोग भी इनकी चालाकी और मकारी को समझने लगे तो ये इस गांव से भागकर दूसरे गांव में पहुंच गए। वहां के लोगों को भी बेवकूफ बनाते और इस तरह उन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर लिया था और झूठ बोलने में महारत हो गई थी। एक दफा ये चारों दोस्त सफर करते करते एक दूर दराज के गांव में पहुंचे। वहां एक होटल में अमीर कबीर ताजर बैठा है। इसके पास इसका कीमती सामान भी पड़ा है। वो इस ताजर ने कीमती लिबास पहना हुआ था। ताजर को देखकर इन चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किस तरह इस ताजर का माल हमें मिल जाए। और चारों में से किसी बड़े के जहन में एक तरकीब आई। इसने ये तरकीब तीनों को बताई तो तीनों ने असबात में सर हिलाया। चनाचा ये चारों दोस्त ताजर के पास गए। सलाम दुआ के बाद इनमें से एक दोस्त ने ताजर से कहा, अगर आप रजामंद हो तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। वो ये कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियां सुनाएंगे और शर्त ये हो कि इन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर इन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्जाम लगाया तो वो हार जाएगा और इस हारने वाले का सारा माल ले लिया जाएगा। ताजर ने कहा, वाह ये खेल तो बहुत मजेदार होगा, मैं तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे, हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियां आपको सुनाएंगे और ये फौरन पुकार उठेगा कि ये झूठ है, ऐसे नहीं हो सकता, हम जीत जाएंगे और इस ताजे का सारा माल कब्जा में ले लेंगे। जरूरी है हमारे इस खेल में गांव या होटल का कोई बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों दोस्तों ने इस बात से इत्तेफाक किया। चनाचा गांव के चौधरी को बुलाया गया। वो इन चारों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी माँ के पेट में ही था, यानी पैदा नहीं हुआ था, और मेरी माँ और बाप सफर पर रवाना हुए। रास्ते में आम का एक दरख्त नजर आया। मेरी माँ ने वहाँ रुककर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़कर ला दें। मेरे बाप ने कहा, यह दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हैं, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया और मुझे जोश आया। मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लाकर माँ के सामने रख दिए और वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मजे लेकर खाने लगी। पहले तो उसने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ताजर ने कहा, वाह क्या जबरदस्त कहानी है, माँ के काम आए, ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले तो उसने जब ये सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी थी। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 7 साल थी, मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक था। एक दफा मैं जंगल गया, वहाँ अचानक मुझे दूर एक खरगोश नजर आया। मैं इसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैं इसके करीब पहुँच गया। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैंने शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा जैसे आप खरगोश हो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने कहा, मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे भी शेर पर गुस्सा आ गया और मैंने एक जोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं 2 टुकड़े होकर मर गया। वाह वाह क्या बहादुरी है, बंदे को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए, ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती, ताजर ने कहा। दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर इसे भी दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने अपने तीसरे साथी को चुपके से आंख मारी कि कहा,
کہ ایسی गजब की झूठी कहानी सुना जिससे ताजर फौरन झूठ मान ले। चनाचा तीसरे दोस्त ने कहना शुरू किया, मुझे मछलियां पकड़ने का बेहद शौक था। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया, वहां पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में ना आई। मैंने 5 खड़े मछुआरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं आई, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से भी एक भी मछली हमें नजर नहीं आई। दरिया में गोता लगा रहा था। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और इसके पास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाए जा रही है। ये देखकर इस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने इस मछली को एक जबरदस्त मुक्का मारा और इसे वहीं ढेर कर दिया। अब मैं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और मछली पकाई और खाकर दरिया से निकल आया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर अमीर भरी नजरों से ताजर की तरफ देखा। ताजर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियों को आजादी दिलाई, कितना नेकी का काम किया, बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब चौथे दोस्त की बारी थी। इसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन मैं जंगल गया, वहाँ खत थे और इन पर खजूरें लगी हुई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। चनाचा मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भरकर खजूरें खाई। जब मैं दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते ही गिर जाऊंगा। मैं भूल गया था कि दरख्त से नीचे कैसे उतरते हैं। मैं दरख्त पर बैठा रहा और शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई, क्यों ना मैं गांव में सीढ़ी लाकर इनके जरिए नीचे उतरूं। चनाचा मैं गांव गया, वहां से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और इसके जरिए नीचे उतर गया। अब चारों दोस्तों ने उम्मीद भरी नजरों से ताजर को देखा कि अब जरूर कह देगा ये कहानी झूठी है, लेकिन ताजर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब बहुत ज़हीन आदमी के जहन में आ सकती है, बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। अब तो चारों दोस्त बहुत घबराए कि हम हार जाएंगे और हमारा माल ये ताजर ले उड़ेगा। कहानी सुनाने की बारी अब ताजर की थी। ताजर कहने लगा, मैंने बहुत सा माल पहले ही एक खूबसूरत बाग में लगाया था। इस बाग में एक सुनहरे रंग का बहुत नायाब दरख्त था। मैं इसकी खूब हिफाजत करता था, इसको रोज पानी देता, यहाँ तक कि एक साल बाद इस दरख्त पर 4 सुनहरे रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत खूबसूरत थे, इसलिए मैंने इनको नहीं तोड़ा और दरख्त पर लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक इन 4 सेबों में से एक एक आदमी निकला। चूंकि ये 4 आदमी मेरे बाग के एक दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने इनको गुलाम बना लिया और 4 को काम पर लगा दिया। लेकिन ये 4 बहुत निकम्मे और कामचोर थे। एक दिन ये 4 भाग गए और खुदा का शुक्र है कि आज 4 गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। ये कहानी सुनकर चारों दोस्तों के उत्साह खता हुए। गांव के चौधरी ने पूछा, हाँ बताओ ये कहानी सच्ची है या झूठी? चारों दोस्तों ने हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजर की इस कहानी को झूठ कहे तो इनका माल ताजर का हो जाता है, अगर सच कहे तो ताजर के गुलाम करार पाए जाते हैं। चनाचा चारों ने खामोश हो गए और ना हाँ जवाब दिया। गांव के चौधरी ने जब इनको चुप देखकर ताजर के हक में फैसला कर दिया कि ये 4 तुम्हारे गुलाम हैं। ये सुनकर वो 4 ताजर के कदमों में गिर पड़े और कहने लगे, हमें माफ कर दो। ताजर ने चौधरी से कहा, ये 4 भागते हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ ले भागे थे। चलो मैं इनको आजाद करता हूँ, लेकिन इनके पास जो माल है वो मेरा है। चनाचा गांव के चौधरी ने इन 4 दोस्तों के पास जितना माल था वो सारा ताजर को दे दिया। वो ताजर सारा सामान और मालो दौलत लेकर चला गया। ये 4 बहुत सख्त पशेमान हुए और इन्हें झूठ की नहायत बड़ी सजा मिली। 4 दोस्तों ने तय किया वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और मेहनत करके रोजी कमाएंगे। 4 वापस अपने गांव चले गए और झूठ से तौबा की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।